पांडवों के वनवास के समय एक बार जयद्रथ, दुर्योधन की बहन दुशाला का पति, एक और विवाह करने की इच्छा से एक स्वयंवर के लिए निकल पड़ा। सिंधु नरेश बहुत ही मनचला इंसान था। सुंदर महिला को देखते ही वो खुद पर कंट्रोल खो देता था। नाजों से पली 100 कौरवों की बहन दुशाला का जीवन जयद्रथ से शादी करने के बाद जैसे बर्बाद हो गया था। जब जयद्रथ दूसरे विवाह की इच्छा से जा रहा था तो रास्ते में वो उस काम्यक वन में जा पहुंचा जहां द्रौपदी अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। द्रौपदी की सुंदरता देखकर जयद्रथ ने अपनी यात्रा वहीं रुकवा दी और द्रौपदी के रूप को निहारने लगा। जयद्रथ द्रौपदी के पास जाकर बोलने लगा कि आप रूप की देवी हैं। तब द्रौपदी ने कहा कि दुशाला के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। किंतु जयद्रथ आदत से मजबूर था तो उसने कहा कि दुशाला तो तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं है और पांडवों ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया है। तुम उन भिखमंगे पांडवों के साथ रहकर अपना अनमोल सौंदर्य खराब क्यों कर रही हो? मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा। द्रौपदी जयद्रथ के साथ अपने रिश्ते की मर्यादा को जानती थी, इसलिए उसने अपनी ननद दुशाला के बारे में सोचते हुए जयद्रथ को बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु जयद्रथ किसी भी तरीके से नहीं माना। जयद्रथ की बातें सुनकर द्रौपदी आग बबूला हो गई और बोली कि आपको कुरुवंशियों के बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता सिंधु नरेश, और मेरे पतियों के बारे में कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। जयद्रथ फिर बोला, उन वनवासी पांडवों को तो मैं कीड़े मकोड़ों की तरह अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। और ये कहते कहते जयद्रथ जबरदस्ती द्रौपदी को अपहरण करके अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी एक ऋषि ने आकर उसे रोकना चाहा और द्रौपदी को जबरदस्ती रथ में बिठाकर जयद्रथ वहां से चला गया। ऋषि मुनि जयद्रथ का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थे। जयद्रथ के सैनिक भी उनके साथ थे, इसलिए आखिर में उन्हें एक ही रास्ता सूझा। वे सब मुनि जंगल में आसपास फैल गए और पांडवों को द्रौपदी के अपहरण की सूचना दी। तभी भीम और अर्जुन द्रौपदी के पास पहुंच गए। जयद्रथ ताकत के मामले में भीम और अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए अर्जुन और भीम को जयद्रथ को पकड़ने में थोड़ा सा ही समय लगा। तब जयद्रथ डर के मारे भीम के आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन भीम उसकी कहाँ सुनने वाला था। और तो और जयद्रथ ने द्रौपदी के पैरों में गिरकर उससे भी माफी मांगी। तभी युधिष्ठिर वहां पहुंच गए और धर्मराज ने भीम को जयद्रथ का वध करने से रोक दिया, क्योंकि जयद्रथ उनकी बहन दुशाला का पति था। तब भीम ने जयद्रथ का सिर मूंड दिया और 5 पांडवों के नाम पर उसके सिर पर 5 चोटियां बना दी। 5 चोटियों की वजह से जयद्रथ भद्दा लगने लगा था। साथ ही भीम ने जयद्रथ को यह भी कहा था कि तुम जहां भी जाओगे ये कहना कि मैं पांडवों का दास हूँ। जयद्रथ ने अपने प्राण बचाने के लिए ये भी कह दिया कि मैं पांडवों का दास हूँ। अब जयद्रथ अपने मुंडे हुए सिर के साथ अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की। जब महादेव ने उसे दर्शन दिए तो उसने पांडवों की मृत्यु का वरदान मांगा, किंतु महादेव ने उसे ये वरदान नहीं दिया। महादेव ने जयद्रथ से कहा कि मैं तुम्हें केवल ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को केवल एक दिन के लिए युद्ध में हरा सकते हो। और इसी वरदान का लाभ जयद्रथ ने महाभारत के युद्ध में उठाया। जयद्रथ जब कई वर्षों तक अपने घर नहीं लौटा तो दुर्योधन ने उसे ढूंढा, और दुर्योधन ने जब उसे उस अवस्था में देखा तो वो क्रोध में भर गया। महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तब केवल अर्जुन चक्रव्यूह भेदना जानता था, और इसलिए द्रोणाचार्य ने पहले ही अर्जुन को युद्ध से बहुत दूर भेजने का निर्णय लिया। और उनकी प्लानिंग के तहत ही संक्षिप्तकों ने पांडवों की सेना पर हमला कर दिया था। और जब अर्जुन उनसे लड़ने लगा तो वो अर्जुन को युद्ध से बहुत दूर ले गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध से बहुत दूर भेजने के बाद ही चक्रव्यूह की रचना की। यदि पांडव चक्रव्यूह भेदने से मना कर देते तो इसका सीधा सा मतलब था कि पांडवों ने हार स्वीकार कर ली है। इसलिए पांडवों ने अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा दे दी और उससे कहा कि तुम आगे आगे चलना और तुम्हारे पीछे पीछे हम 4 पांडव चलते रहेंगे। किंतु वे ये नहीं जानते थे कि द्रोणाचार्य ने इसके लिए बहुत बढ़िया रणनीति तैयार की थी। उन्होंने चक्रव्यूह के पहले द्वार पर ही जयद्रथ को खड़ा कर दिया और जयद्रथ अपने वरदान के कारण एक दिन के लिए 4 पांडवों को हराने में सक्षम हो गया था, और 4 पांडव अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए उसके पीछे नहीं जा सके। वो दिन पांडवों के लिए बड़ा ही भयानक दिन था, क्योंकि उस दिन जयद्रथ के कारण 4 पांडव अपने लाडले पुत्र अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए थे और अभिमन्यु मारा गया। देर रात को जब अर्जुन अपने शिविर में वापस आया तो शिविर में शांति और एक अजीब सा रुदन सुनकर अर्जुन भय के मारे कांप गया
और अंत में उसे पता चल ही गया कि आज उसने युद्ध में अपने वीर पुत्र अभिमन्यु को खो दिया है। जब उसने युद्ध का सारा हाल जाना तो उसने जयद्रथ को ही अभिमन्यु की मृत्यु का जिम्मेदार माना और उसने एक प्रतिज्ञा ली कि कल का सूरज डूबने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं चिता में बैठकर आत्महत्या कर लूंगा। पांडव शिविर में उपस्थित सभी लोग अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर चौंक गए और वे बहुत दुखी भी हुए, क्योंकि यदि अर्जुन जयद्रथ का वध ना कर पाता तो अर्जुन के बिना ये युद्ध जीतना उनके लिए असंभव था। दूसरी तरफ कौरवों के शिविर में भी अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर मातम छा गया था, क्योंकि कौरवों को भी भय था कि कैसे जयद्रथ के प्राणों की रक्षा करेंगे। जयद्रथ तो तभी अपने देश सिंध लौटना चाहता था, किंतु दुर्योधन ने उसे ये कहकर रोक लिया कि कल कौरव सेना के लगभग 1 लाख सैनिक तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगले दिन जयद्रथ को सेना के बीचों बीच खड़ा किया गया। अर्जुन जयद्रथ को जल्दी से जल्दी मारना चाहता था। सबसे पहले अर्जुन का सामना द्रोणाचार्य से हुआ। काफी देर तक द्रोणाचार्य से युद्ध करने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य को वहीं छोड़ दिया और जयद्रथ को मारने के लिए आगे बढ़ गया। उधर संजय से आंखों देखा हाल सुन रहे धृतराष्ट्र ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, कोई तो रोको अर्जुन को, कोई तो करो मेरी पुत्री दुशाला के सुहाग की रक्षा। हे ईश्वर। संजय खरा खरा बोलने वाला सारथी था। उसने धृतराष्ट्र से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अब अर्जुन नहीं रुकेगा महाराज। उसने कृतवर्मा, कंबोज, नरेश और जय के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसका रथ शत्रुओं को रौंदता हुआ जा रहा है महाराज। अर्जुन को आगे बढ़ता देखकर कर्ण ने उसका रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने कर्ण की छाती पर तीरों की बारिश कर दी और अंगराज कर्ण घायल हो गए। कर्ण का सारथी उसे युद्ध के मैदान से बाहर ले गया। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अपनी आदत से मजबूर था। वो हमेशा से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह पर यह आरोप लगाता आया था कि वो पक्षपात करते हैं। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हुए भी वो यही सोचता था कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म हमेशा ही पांडवों का भला सोचते हैं। इसलिए उसने द्रोणाचार्य का अपमान करते हुए कहा कि आचार्य, ये कुरुवंश के साथ विश्वासघात है। अर्जुन को आगे बढ़ने का अवसर देकर आपने कुरुओं के साथ घात किया है। आज यदि जयद्रथ को कुछ हो गया तो ये संसार आपको क्षमा नहीं करेगा। तभी आकाश में लालिमा छा गई और दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन अब तक जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया है, और इसलिए संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महान योद्धा अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए और अब वो चिता पर चढ़ेगा। उसने खुशी के मारे जयद्रथ को बाहर बुला लिया और कहने लगा, देखो जयद्रथ, क्या तुमने कभी किसी महिला को सती होते हुए देखा है? वो अर्जुन को बार बार चिता में बैठने के लिए उकसा रहा था, किंतु उसे क्या मालूम था कि ये सब लीलाधर श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य के आगे कर दिया था और जयद्रथ जब सामने आ गया तो कहने लगा कि देखो, अब सूर्यास्त हो गया है और मैं अभी भी जीवित हूँ। अब इस अहंकारी अर्जुन को चिता की अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। अर्जुन धीरे धीरे चिता की ओर बढ़े तो श्री कृष्ण की गंभीर वाणी गूंज उठी, अर्जुन, तुम वीर धनुर्धर हो, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा से मत पलटना और अपने गांडीव पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर चिता में प्रवेश करो। अर्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, सावधान अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया समेटते हुए सूर्य के सामने से सुदर्शन चक्र हटा दिया। ऐसा होते ही सूर्य देव का प्रकाश पहले की तरह ही फैल गया। गांडीव पर बाण चढ़ाए हुए अर्जुन वहीं ठहर गया। वासुदेव ने आदेश दिया, पार्थ, शीघ्रता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। अर्जुन ने भगवान पशुपति नाथ का स्मरण किया और तुरंत घूमकर अपना मुख जयद्रथ की ओर करके बाण चला दिया। जयद्रथ को भागने और अपना बचाव करने का भी अवसर नहीं मिला और पाशुपति अस्त्र जयद्रथ का मस्तक काटकर युद्ध स्थान से दूर ले गया। तभी शकुनी ने कहा, ठहरो और देखो, अब ये अर्जुन भी नहीं बचेगा। सिंधुराज का सिर काटकर भूमि पर गिराने वाले अर्जुन के सिर के भी अब 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु शकुनी ये नहीं जानता था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही अवगत करा दिया था कि जयद्रथ का पिता राजा वृद्धक्षत्र था। उसकी आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर उसे ये पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषय में राजा वृद्धक्षत्र को ये आकाशवाणी हुई थी कि राजन, आपका ये पुत्र कुलशील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्रवंशियों के समान होगा। इस क्षत्रिय का लोक में शूरवीर लोग सदा स्वागत करेंगे। तो संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा। ये सुनकर सिंधुराज वृद्धक्षत्र बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाति बंधुओं से कहा
कि जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा उसके मस्तक के भी अवश्य ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो जयद्रथ का राज्याभिषेक कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वो समंत पंचक क्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तुम दिव्यास्त्र से इसका सिर काटकर वृत्त क्षत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निसंदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे पार्थ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने वो वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया। वो सिंधुराज के मस्तक को काटकर बाज की तरह लेकर आकाश में उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय राजा वृद्ध क्षत्र संध्या उपासना कर रहे थे। उस बाण ने वो सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक न चला। जब वृद्ध क्षत्र जप करके उठे तो वो सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन ने युद्ध भूमि में ही बहुत आंसू बहाए। तब श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ही कहा, गांधार नरेश शकुनी, कौरवों की बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले, अभी तनिक ध्यान से सुनो। जयद्रथ का कटा हुआ सिर समंत पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे उसके पिता की गोद में ही गिरेगा। इससे उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी ध्वनि यहाँ तक भी सुनाई देगी। और कुछ ही क्षणों में जयद्रथ के पिता के 100 टुकड़े होने की आवाज युद्ध भूमि में भी पहुंची। अभिमन्यु का पार्थिव शरीर का संस्कार होना अभी बाकी था। अर्जुन अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के समय फूट फूट कर रोए और तब अभिमन्यु का अंतिम संस्कार कर दिया। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, वो भी श्री कृष्ण की सहायता से। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा जाता है कि भगवान को अपना मित्र बना लीजिए और वो हर पल आपके साथ खड़े रहेंगे। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।